जिस तरह से हमारे देश में रेप केसेस की रफ्तार बढ़ते जा रही हैं और लोग जो हैं इसके खिलाफ आवाज़ ना उठा के चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद लोगों ने रेप की जो घटनाएं उन्हें अपराध मानना बंद कर दिया है, या फिर शायद उन्हें रेप को जो है वो लोग अपराध नहीं मानते, और तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये घटनाएं उनके खुद के साथ, उनके परिवार के साथ या उनके अपनों के साथ नहीं होती, तब तक शायद ये लोग रेप को अपराध नहीं मानेंगे। खैर नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश रेप केस के बारे में। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले जो कुछ भी बोला वो सिर्फ इस बात पे बोला कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं या फिर कहीं के भी लोग हैं जो इन ऐसे केसेस को देखते स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, नीचे दूसरी खबरें पढ़ते हैं या फिर कुछ और चीज़ें देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये चीज़ें उनको ख़राब तब लगेंगी जब ये चीज़ें उनके खुद के साथ होंगी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से ये चीज़ें कौन देख रहा है, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है आप लोगों पे, क्योंकि इतने सारे वीडियोस बना के मुझे आप लोगों पे विश्वास हो चुका है कि इस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप लोग बहुत ही जल्दी इस चीज़ को स्किप करके चले जाओगे। खैर मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो को कितना देखने वाले हो और कितना नहीं, क्योंकि मेरा काम है बनाना और मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को अगर इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता हो तो इसके लिए एक्शन लेना। छिंदवाड़ा में एक 3 साल की लड़की का रेप 2 लोगों ने मिलकर कर दिया है, जिसका नाम है रितेश और एक का नाम है धनपाल, जो कि 21-22 साल की उम्र के दोनों हैं। एक खेलती हुई लड़की को 10 रुपये का लालच देके वो कुछ दूर पे लेके जाते हैं और वहाँ से उस लड़की को उठा के अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पे वो 2 लोग मिलके उस लड़की का रेप करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस चीज़ को एक बड़ी मीडिया ने अपने चैनल पे, अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर आप इस चीज़ को सर्च भी करते हो नेट पे, अगर पूरी की पूरी केस लिखते हो जितना मैंने आपको बताया, तब जाके ये केस कहीं आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप ये चीज़ सर्च करते हो कि 3 साल की लड़की का रेप हुआ है कहीं पे, अगर आप ये चीज़ सर्च करोगे तो शायद आपको 2019, 2015, 2014 ऐसे केसेस आएंगे। यानी कि इस चीज़ को अब उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है जैसे पहले लिया जाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में शायद ये 3 साल 2.5 साल की लड़कियों का जो रेप है उसे नॉर्मल माना जाने लगा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि 2.5 साल की बच्चियों का रेप हुआ है, 3 साल की बच्चियों का, और तो और कुछ महीनों की बच्चियों तक का रेप हो चुका है। ऐसे ऐसे हमारे देश में कंडीशंस आ चुकी हैं और लोग जो है इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, चुप रह जाते हैं। इस पे मुझे लोगों पे भी तरस आता है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो इन सब मुद्दों पे भी चुप रहना ज़्यादा उचित समझते हैं। आपके घर में अगर 3 साल की बच्ची हो तो आप खुद समझ सकते हो कि उस बच्ची को कितना लाड प्यार से रखा जाता है, लेकिन वही किसी और के घर की 3 साल की बच्ची का रेप होता है तो उस पर हमारी जुबानें भी चुप रहती हैं, हम कुछ नहीं कहते, उन मामलों पर चुप रहना ज़्यादा उचित समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक रेप की बात है। माफ़ करना दोस्तों, ये जो भी नॉइज़ सुनाई दे रही है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक पॉइंट मिला यार, जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूँ कोई ना कोई दिक्कत आती है और इसकी वजह से कभी कभी मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाता। लेकिन आज मुझे लगता है कि शायद वीडियो ज़रूरी है करनी। आप ये चीज़ें सुनिए, आप जो भी इस वक्त ये चीज़ें सुन रहे हो ये शायद देवी का गीत चल रहा है, और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने सुना है छोटे बच्चों में भगवान वास करते हैं। मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने सुना है छोटे बच्चों में भगवान वास करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उस 3 साल की बच्ची के अंदर भगवान वास नहीं करते? मैं इस मंदिर पे हम जाके बहुत तेज़ी से आवाज़ों में भगवान की आराधना करते हैं, मंदिरों पे, मज़ारों पे, गुरुद्वारों में जाके इतने भगवान के नाम लेते हैं, अल्लाह के नाम लेते हैं, गुरुओं के नाम लेते हैं, लेकिन क्या उन बच्चों के अंदर भगवान नहीं है? मंदिरों में जाके जिन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, जिन चीज़ों से जाके चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, साउंड लाउड स्पीकर का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे जाके हमारा चिल्लाना ज़रूरी है। लेकिन एक लड़की के लिए आवाज़ उठाना, एक 3 साल की बच्ची जो कि ज़रूरी है जिसके लिए आवाज़ उठाना, उसके मामले में हम चुप रहते हैं। यही तो समझ में नहीं आता यार दोस्तों। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर चीज़ें नहीं बजाई जाती हैं। एक लाउड स्पीकर पर गाना बजाने का, देवी को याद करने का या फिर अल्लाह को याद करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर भगवान के पास कान है, वो तुम्हारे दिल की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, जिस 3 साल के लड़की के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, उसके लिए कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है। एक न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को कवर तक नहीं किया है। ये सच्चाई हमारे देश की, ये सच्चाई हमारे देश की। और एक 3 साल की लड़की का कोई न्यूज़ चैनल कवर नहीं कर रहा है, ये सच्चाई हमारे देश की। मुझे पता हो सकता है आपको ये चीज़ें ऑफेंड करे, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ तो इसके लिए माफ़ी। लेकिन जो ट्रूथ है, मुझे जो लगता है, मैं वो बातें बोल रहा हूँ। भगवान की पूजा करना बेशक अलग बात है, ये लाउड स्पीकर पे चिल्लाना ये आपकी भक्ति हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज़ें भी करनी चाहिए जो ज़रूरी है।
ये आपकी भक्ति हो सकती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, और शायद इस जिम्मेदारी से आप भटकें तो उस चीज़ का, उस भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं बनता। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से सिंपली डिमांड करना चाहता हूँ कि ये जो भी 3 साल की लड़की के साथ गलत हुआ है और 2 लोगों ने मिलकर गलत किया है, आप इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। जो भी आरोपी हैं उनके नाम आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और जो भी ये डिस्टर्बेंस हुई इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके फैलाओ। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो फैलाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं करना चाहते तो आप लोग अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट इससे रिलेटेड जरूर लिख दीजिएगा। बाकी आप लोगों से और कोई डिमांड नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।